जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियराइजेशन, या इसी का ही दूसरा नाम होता है स्टैंडर्ड लीनियर अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अब ये किस तरह से हम किसी फंक्शन की लीनियराइजेशन कर सकते हैं या उसकी स्टैंडर्ड लीनियर अप्रोक्सीमेशन लिख सकते हैं, उसका तरीका स्टूडेंट ये है कि लेट्स सपोज आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है f(x,y), ये आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ है और आपने उसकी लीनियराइजेशन फाइंड करनी है एट पॉइंट x नोड y नोड। ठीक है ना, तो ये इसकी लीनियराइजेशन बेसिकली किसके इक्वल होगी, एल ऑफ एक्स वाई। ये एल ऑफ एक्स वाई इस गिवन एफ ऑफ एक्स वाई की लीनियराइजेशन होगी एट पॉइंट एक्स नोड वाई नोड। अगर ये एल ऑफ एक्स वाई आप इस तरह से फाइंड करें, एफ ऑफ एक्स वाई नोड वाई नोड प्लस एफ ऑफ एक्स नोड वाई नोड एक्स माइनस एक्स नोड प्लस एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट वाई माइनस वाई नोट। अच्छा स्टूडेंट दोबारा से देखिएगा, लेट सपोज पहले मेरे पास एक फंक्शन है जो कि दो वेरिएबल हैं, जिसमें एक्स और वाई, टू वेरिएबल फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, और वो किसी पॉइंट पे एक्स नोड वाई नोड पे हमने इसकी लीनियराइजेशन फाइंड करना चाहते हैं। लीनियराइजेशन कह लें या स्टैंडर्ड लीनियर अप्रोक्सीमेशन कह लें, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो उसके लिए स्टूडेंट आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ये चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, ये जो चीज़ आप फाइंड करेंगे ये आपके गिवन फंक्शन की लीनियराइजेशन होगी और उसको हम एल ऑफ एक्स वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि आपको एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट मतलब आपके गिवन फंक्शन में जो पॉइंट होगा वो एज इट इज़ पुट करके ये वैल्यू निकल आएगी। उसके बाद आपको एफ ऑफ एक्स, ये है पार्शियल डेरिवेटिव गिवन फंक्शन, क्योंकि इसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं तो इसका आप दो डेरिवेटिव ले सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी ले सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वाई भी ले सकते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो ये है। ठीक है, आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है और एट गिवन पॉइंट, जो गिवन पॉइंट दिया होगा। ठीक हो गया, फिर आपने एक्स माइनस एक्स नोड, ये एक्स नोड आपके पास जो है वो गिवन दिया होगा। सिमिलरली आपने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करना है एट गिवन पॉइंट, और फिर यहाँ पे भी आपने वाई माइनस वाई नोड से मल्टीप्लाई कर देना इस चीज़ को। ठीक है, तो ये जो आपके पास एल ऑफ एक्स वाई फाइनल आएगा वो क्या होगी, वो लीनियराइजेशन होगी या स्टैंडर्ड लीनियर अप्रोक्सीमेशन होगी इस गिवन फंक्शन की एट दिस पॉइंट। ठीक हो गया स्टूडेंट, एग्जाम्पल करते हैं, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी जी। इसकी जो हमारे पास एग्जाम्पल है जी, एग्जाम्पल है लेट्स सपोज हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन दिया हुआ है जो कि इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1/2 वाई स्क्वायर प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट, और मुझे कहा जाता है कि इसकी लीनियराइजेशन फाइंड करो, फाइंड लीनियराइजेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई एट 3 2। मुझे कहा जा रहा है कि जी इसकी गिवन फंक्शन की लीनियराइजेशन फाइंड करनी है एट 3 2 पॉइंट। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर मैं लिखूं तो इसकी लीनियराइजेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, एज वी नो हमारे पास जो लीनियराइजेशन का फार्मूला है वो आप दोबारा लिख लें, एल ऑफ एक्स वाई इक्वल होता है, लीनियराइजेशन इक्वल होती है एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट गिवन पॉइंट और मल्टीप्लाई करना है इस फैक्टर से x माइनस एक्स नोट से, फिर सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट गिवन पॉइंट और मल्टीप्लाई करना है गिवन को इस फैक्टर से। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एल ऑफ एक्स वाई जो हमारे पास आएगा वो आपके गिवन फंक्शन की लीनियराइजेशन होगी। तो अब मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे एक ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये फैक्टर भी आ जाएगा, ये चीज़ चाहिए और ये चीज़, ये सारी चीज़ें मैं निकाल के यहाँ पर पुट करूँगा। ठीक है, चलें सबसे पहले मुझे ये एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट, अब यहाँ पे 3 2 है। ठीक है, तो ये 3 2, अब x की जगह 3 पुट कर देते हैं, y की जगह 2 पुट कर देते हैं। हाँ जी, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू पुट करने पे। ठीक है, -3 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, ये मैंने जस्ट वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6, ये बन जाएगा 4, ये कैंसल आउट हो गए 2 आ जाएगा, ये प्लस 6 हो जाएगा, ये 2 टू द 4 4 कैंसल आउट हो गए 2 2 प्लस 3 5 आएगा, सॉरी यहाँ पे हमारे पास 5 आएगा, तो ये माइनस हो के आपके पास आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, गिवन फंक्शन एफ ऑफ 3 2 मैंने जो फाइंड किया वो 8 आ गया। ठीक है, सिमिलरली अब आप मुझे क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स एक्स नोट वाई नोट। अब मुझे क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स वाई मेरे पास है
एफ ऑफ एक्स वाई मेरे पास था जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1/2 वाई एफ ऑफ एक्स प्लस 3। मुझे इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए, एफ एक्स ऑफ एक्स वाई। वो मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव जब लेते हैं तो स्टूडेंट दोबारा से देख लीजिएगा, जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है तो वाई को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा 2x, ठीक है। इसका जब फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये y एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये एज इट इज़ पूरा कॉन्स्टेंट है तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो आपका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा 2x माइनस वाई। तो अब आप जब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे एट 3 2, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2, तो 3 2 6 माइनस 2 6 माइनस 2 ये आपके पास आ गया जी 4। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि यहाँ तक तो इजी है, ये आपको क्लियर होता जा रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली स्टूडेंट नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, अब हम फाइंड करना चाहते हैं एफ ऑफ वाई, ठीक है। अपने गिवन फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव ये है ना आपके पास गिवन फंक्शन, अब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालना है, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालेंगे तो ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस एक्स, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे निकालेंगे तो ये 2y आएगा, तो 2 2 से कैंसिल आउट होकर आपके पास सिर्फ y बच जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। प्लस 3 ये आपके पास 0 हो जाएगा। अगेन गिवन पॉइंट के ऊपर जब हम निकालेंगे, गिवन पॉइंट था 3 2, तो ये आपके पास आएगा -3 + 2, तो ये आपके पास आ जाएगा जी -1। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी फाइंड कर ली हैं जो कि इस फार्मूले में यूज़ होनी है, ठीक है। तो इस फार्मूले में पुट करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, सो बाय पुटिंग इनटू ए, इसको हम नाम दे देते हैं जी, ये लेट्स सपोज हमारे पास ए था, तो ए में हम वैल्यूज पुट करने लगे। एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट हमारे पास क्या निकला था जी, एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट हमारे पास ये निकला था 8, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स वाई, जो आपके पास आएगा एल ऑफ एक्स वाई वो आपके पास आएगा जी 8 प्लस हाँ जी एफ ऑफ एक्स एक्स नोट वाई नोट, तो ये एफ ऑफ एक्स एक्स नोट वाई नोट हमारे पास 4 आया था, ठीक है। ये आएगा 4 इंटू एक्स माइनस ये था ना ये फार्मूला था, ये इसकी वैल्यू 4 आई थी, ये एक्स वैसे लिख दिया, माइनस एक्स नोट हमारे पास क्या 3 है, ये वाला 3, ठीक है, जो गिवन फंक्शन में आपको ये गिवन दिया होता है, ठीक है। तो ये एक्स माइनस 3, ठीक है जी। फिर आगे आपके पास क्या आ जाना है प्लस, प्लस के बाद ये इसकी वैल्यू आनी है, इसकी वैल्यू जो भी हमने निकाली है वो निकाली है -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस -1 इंटू वाई माइनस वाई नोट आपके पास 2 था, ठीक है। ये जस्ट मैंने इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 प्लस 4x माइनस 12 माइनस वाई प्लस 2, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई ये बन जाएगा आपके पास -10 और -2, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपकी जो फाइनल लीनियराइजेशन आई है वो ये आई है एल ऑफ एक्स वाई। इसका मतलब ये है कि आपका जो गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है ना, आप इस फंक्शन को, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास फंक्शन था ना, ये फंक्शन, इसको आप अप्रोक्सीमेटली इस पॉइंट के ऊपर इस तरह से लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये और ये बेसिकली इक्वल हैं विद सम एरर, ठीक है। ये आपके पास लीनियराइजेशन आ गई इस चीज़ की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई थिंक कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं था। सिमिलरली अब स्टूडेंट अब देखें, मैंने आपको बताया कि ये लीनियराइजेशन आ गई आपके गिवन फंक्शन की, मतलब आपका गिवन फंक्शन ये जो मुझे क्वेश्चन दिया हुआ था एट दिस पॉइंट, वो बेसिकली आपके पास इसके इक्वल आ रहा है विद सम एरर, मतलब एग्जैक्टली ये नहीं होता, इसमें कुछ एरर होता है, ठीक है। लीनियराइजेशन बेसिकली जो है वो सम एरर के साथ आ रही होती है, ठीक है। तो वो हम एरर को देखेंगे कि ये बेसिकली एरर किस तरह से हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। द एरर इन स्टैंडर्ड लीनियर अप्रोक्सीमेशन, अब जो हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट जो है वो ये क्या है, एरर इन स्टैंडर्ड लीनियर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना। एरर हम फाइंड करने लगे हैं, ठीक है। अब लेट सपोज मेरे पास एल ऑफ एक्स वाई, ये आपके पास लीनियराइजेशन ये थी एफ ऑफ एक्स नोट वाई नोट प्लस एफ ऑफ एक्स
एक्स नोट वाई नोट एक्स माइनस एक्स नोट प्लस एफ ऑफ वाई एक्स नोट वाई नोट इंटू वाई माइनस वाई नोट। ठीक है स्टूडेंट, ये मेरे पास बेसिकली टू फंक्शंस के लिए है। ठीक है, अगर सॉरी टू फंक्शंस कह रहा हूँ, फंक्शन विद वेरिएबल टू मतलब जिसमें दो वेरिएबल हों उसकी जो है ना वो लीनियराइजेशन ये है। ठीक है, मतलब आपके पास गिवन फंक्शन दिया हो तो आप उसमें उसकी ये सारी वैल्यूज निकाल लेंगे तो जो नया फंक्शन आएगा वो आपका लीनियराइजेशन होगा आपकी गिवन फंक्शन का। ठीक है, अब इसमें आपके पास जो है ना जो एरर होता है ना, एरर वो सेटिस्फाई करता है। एरर आपका जो इसकी एफ ऑफ एक्स की लीनियराइजेशन ये लिखने पे जो आपका गिवन फंक्शन है और इसमें जो फ़र्क आता है या जो इसमें एरर होता है वो आपके पास इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। ई ऑफ एक्स वाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ई ऑफ एक्स वाई इज लेस दैन एंड इक्वल टू 1/2 m इंटू एक्स माइनस एक्स नोट प्लस वाई माइनस वाई नोट स्केयर। ये आपके पास बेसिकली एरर इसके इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है स्टूडेंट, एरर बेसिकली लेस देन एंड इक्वल होता है 1/2 m। ये m आपके पास जो है ना वो अपर बाउंड होता है। ठीक है, अपर बाउंड किस वैल्यूज़ का होता है? अपर बाउंड आपने लेना होता है कि m जो है वो क्या होगा, अपर बाउंड होगा। वो मैं आपको बता दूंगा कि ये बेसिकली ग्रेटर वैल्यू होती है। ये किसकी होती है ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एरर इस चीज़ से लेस देन और इक्वल टू होता है। ये चीज़ आपके पास इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। मतलब अगर आप ये लीनियराइजेशन लिखते हैं किसी फंक्शन की तो इसमें कुछ एरर आएगा। एरर किस चीज़ को सेटिस्फाई करता है? इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, लेस देन एंड इक्वल होता है 1/2 m। हम ये कैसे निकालते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनटू होल ब्रैकेट स्केयर किसकी है? इस वैल्यू x माइनस एक्स नोट प्लस वाई माइनस वाई नोट की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का स्केयर। ये इस चीज़ को आपका एरर जो है वो सेटिस्फाई कर रहा होता है। अब जो आपके पास इसमें m है ना, m इसमें ये होता है कि आपने क्या करना होता है, f ऑफ एक्स एक्स निकालें, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें, f ऑफ वाई वाई निकालें, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें, एफ ऑफ एक्स वाई निकाल लें। एक्स वाई और वाई एक्स आपको पहले ही बताया होगा कि ये दोनों सेम है। एक्स वाई निकाल लें या वाई एक्स सेम होता है। इन तीनों की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लें। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि अगर कोई नेगेटिव नंबर भी है ना तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका आंसर अगर नेगेटिव है तो वो भी पॉजिटिव, इसका नेगेटिव है तो पॉजिटिव, अगर इसका पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव को आप पॉजिटिव कर देते हैं। इन सब में से जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी ना वो आपका m होगा यहाँ पे। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब ये m भी आ जाएगा, एक्स नोट वाई नोट आपको ऑलरेडी दिया होता है तो आपके पास एरर जो है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब मैं एक एग्जांपल करता हूँ, उससे आपको जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वो कहता है, एग्जांपल हम पीछे वाले को ही कंटिन्यू कर लेते हैं जी। एग्जांपल जो भी हमने की है ना उसी के अकॉर्डिंग वो कह देता है, चलें जी आगे कंप्लीट कर लेते हैं। फाइंड द अपर बाउंड। अब ये जो m है ना ये आपके पास अपर बाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है अपर बाउंड। ठीक है स्टूडेंट, अब वो कहता है पीछे वाली जो अभी हमने एग्जांपल फाइंड किया ना उसमें वो उसी एग्जांपल को वो आगे कंटिन्यू करते हैं। वो कहता है फाइंड एन अपर बाउंड